जब भी कहीं कोई चीज़ ख़राब होती है ना, तो सब लोग सारे लोग मिलके सिर्फ एक लड़की को ही गलत बोलते हो। हमारा सोसाइटी, हमारी समाज, शायद ये बोलूँ ना कि हमारा कल्चर ही ऐसा है, तो शायद मैं गलत नहीं बोल रही होंगी। पिछले पिछले चलो अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल उठा के ले लूँ, जो भी चीज़ें हमारे साथ या हमारे मतलब हुई पिछले कुछ सालों में, हर एक आदमी ने उठकर मुझे गलत ठहराया, मेरे लिए बातें बोली, मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें बोली, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत कुछ हुआ। पर उनमें से कोई भी मेरे लिए कभी कोई खड़ा नहीं रहा। ठीक है, हर इंसान ने जो चीज़ें सुनी उसके अकॉर्डिंग हर ने अपनी अपनी राय बनाई, और मैं किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करती हूँ कि वो आकर मेरे लिए खड़ा रहे, ना खड़ा रहे। उस सिचुएशन में हाँ, मुझे ज़रूरी लगा ऐसा कि मुझे खुद के लिए, बच्चे के लिए खड़ा होना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं खड़ी हुई, निकली बाहर, मैंने कुछ किया, मैं करना शुरू कर दी। पहले सही बोलूँ ना तो पहले बहुत अच्छी स्टेबिलिटी नहीं थी मेरे पास, पर अभी भगवान जी की कृपा से मुझे थोड़ा सा एक अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी मिला है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वे में क्यों ऐसा, मतलब ऑल ऑफ सडन वीडियो बनाने लगी, शूट करने लगी, या फिर ऐसा क्या हुआ कि मैं बस ऐसे ही बोले जा रही हूँ। हुआ है कुछ, इसलिए मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या शुरू करूँ, क्या कहूँ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। इसलिए जस्ट मुझे जो भी समझ में आया, मैंने जहाँ से भी समझ में आया मैंने शुरू कर दिया। आज बहुत मतलब बहुत बहुत मैंने हाथ पैर मारा, बहुत ये वो किया, तब जाके आज मुझे जो स्टेबिलिटी, चाहे अपने कैरियर को लेके या फिर जिस भी चीज़ों को लेकर मुझे चाहिए थी, शायद मैं आज उसको धीरे धीरे अचीव भी कर रही हूँ। हाँ, ये है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से अचीव नहीं की हूँ, और ना शायद मुझे ऐसा लगता है कि कर पाऊँगी, पर हाँ, बहुत मुश्किल के बाद कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं मेरी लाइफ में जो मुझे मिली हैं, और मैं अपना पूरा कंसंट्रेशन उस पर रखना चाहती हूँ। दूसरा सबसे मेजर वाला चीज़ है जो, वो है बल्लू विश्वेश। क्योंकि अगर मैं अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस्ड रहूँगी तो मैं उसके लिए कुछ अच्छा ज़रूर कर लूँगी, एंड ऑलवेज आई ट्राई कि मैं कुछ अच्छा ही करूँ। पर ना वही चीज़ है यार कि मुझे करने नहीं दिया जा रहा है, ना खुद कुछ किया जा रहा है और ना मुझे करने दिया जा रहा है, ना आगे बढ़ने दिया जा रहा है। मतलब एक दिल में सबके कसक आ रही है कि कैसे ये कर ले रही है, कैसे कर ले रही है। सबसे बड़ी समस्या ना उन लोगों की ये है कि कैसे ये कर ले रही है। अब जब हर तरीके से, हर तरफ से लोग हार गए, हर चीज़ करके कि इसको पैसे मत दो, ज़रूर मांगेगी, इसको सुनाओ, इसको धमकाओ, धमकी तक मैंने सुनी है हर एक चीज़ के लिए। तो ये होगी, टूटेगी, ये करेगी, वो करेगी। पर जो एक भगवान है ना, जिस भगवान को सामने वाला पूजता है, मैं भी उस भगवान को मानती हूँ। तो भगवान तो सबका हुआ, वो ही सबको हिम्मत देता है। आप चाहे अच्छा करो और चाहे बुरा करो, वो ही सबको हिम्मत देता है। और मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई, मैं कैसे, अरे यार, हम लोगों का बचपन तो वो उस तरीके से निकला है कि हम एक चूहे देख कर डरने वाले इंसान में से थे, और आज न जाने क्या क्या लाइफ में झेल लिए, पर ऐसा लगता है कि उफ तक करने का फुर्सत ना हो। आज चीज़ों को हम, चाहे यार, चाहे जितना भी, हमारी हैसियत नहीं है दूसरों के हिसाब से,
सामने वाले के हिसाब से हमारी हैसियत नहीं है, पर जितनी भी है, पर ऐसा ऐसा सुकून मिलता है कि कम से कम हम दूसरे की लाइफ में बॉदर नहीं कर रहे हैं। अब जब हर तरह से लोग हार चुके हैं, हर तरीके से वो कहते हैं ना कि शाम दाम दंड भेद, हर तरीका उन्होंने अपनाया है। अब हर तरीके से जब उनको कोई भी चीज़ हासिल नहीं हुई, अब मुझे तोड़ने का, अब मुझे धीरे धीरे ख़त्म करने का उन्होंने ये तरीका अपनाया है कि अब सीधा विश्वेश पर उन्होंने वार किया है। आज मतलब जैसा कि मेरे प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे शहर में मोदी जी आए थे, नरेंद्र मोदी जी, जिसकी वजह से हमारा स्कूल बंद था। तो उस वर्किंग डे में उस वजह से स्कूल बंद था, तो आज संडे को हमारा स्कूल आज ओपन था। और नॉर्मली एवरी संडे दे कम, हर संडे वो लोग आते हैं, ठीक है। तो मुझे ये संतुष्टि रहता था कि कोई बात नहीं यार, एटलीस्ट विश्वेश मेरे आँख के सामने है, लोग देख रहे हैं, ठीक है, मिल रहे हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अब मैं स्कूल हूँ, और जब उन लोगों को पता चला, अब शुरू वहीं पर ड्रामे, उसे ले जाना है, उसे ये करना है, उसे वो करना है, ये है वो है, इतने टाइम तक लाऊंगा, ये करूँ, शुरू चीज़ें, यहाँ कॉल करना, वहाँ कॉल करना, मीडिएटर्स को बोलना। क्यों यार मीडिएटर्स को बार बार बोलना? साला अब मेरी अपनी लाइफ है, मेरे दुख में नहीं कोई खड़ा हुआ है। आज की चीज़ें जो मैं बना रही हूँ उसमें उसे ख़राब करने का हक कौन दे रहा है? हाँ, ये हो सकता है कि सब कह सकते हैं कि तो तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है, करने दो, तुम खुद को फ़र्क मत पड़वाओ। यार मैं स्कूल में हूँ, मुझे फ़ोन पे फ़ोन आना, मुझे ये करना वो करना, ऐसे हो रहा है, यहाँ पे घर पे मेरे पेरेंट्स हैं, सब परेशान हो रहे हैं, कैसे छोड़ दूँ और कैसे ना सोचूँ इन सारी चीज़ों को। साथ ही साथ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना कितना हार्ड होता है, मतलब बहुत सारे लोग समझ सकते हैं। हर तरफ एवरी टाइम आपको कैमरा वॉच करता है, एवरी टाइम आपके जो हेड हैं आपको वॉच करते रहते। कलीग्स भी ज़रूरी नहीं होता है कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस में कलीग्स हमें बहुत अच्छे मिल जाएं, बहुत सपोर्टिव मिल जाएं, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। हर समय हमें कलीग हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिलते, हमें सपोर्टिव नहीं मिलते हैं। हमेशा आपका लेग पुल करने के लिए वो खड़े होते हैं कि आपकी एक मिस्टेक और आपकी बातें कहाँ से कहाँ जाने वाली हैं, कोई आइडिया नहीं है आपको। अभी सच में मतलब इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है यार, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ तक आने के लिए बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ करा है, तब जाके मैं आज यहाँ पर हूँ। अब वापस वो सारी चीज़ें घर यहाँ से टेंशन देना शुरू लोगों का, यहाँ से कि अब कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ, अब यहाँ से टेंशन देना शुरू कि अब ये किसी भी तरह से फिर से मेंटली टॉर्चर होना शुरू हो जाए। मैं पता है मैं जब भी मैं कोई अच्छा वीडियो हंसते गाते वाला वीडियो शूट करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, और मैं हमेशा वैसे ही वीडियो शूट करना चाहती हूँ, मैं हमेशा वैसा ही कुछ डालना चाहती हूँ, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा कर दिया जाता है कि मुझे फिर इस टाइप की वीडियोस को शूट करना पड़ जाता है, फिर मुझे सब कुछ बोलना पड़ जाता है, फिर सारी चीज़ें आलतू फालतू सब चीज़ें मुझे याद आती हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे मुझे कि छोड़ दो, मत ध्यान दो उनकी बातों पे, मत करो। मैं छोड़ चुकी हूँ सारा कुछ, पर जहाँ बात मेरे बच्चे की आ रही है वहाँ पर मैं नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं वहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे एब्सेंस में मेरे बच्चे को क्या बोला जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या करा, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। तो मुझे नहीं पता है अब
धीरे धीरे मतलब ये सारी चीज़ों के लिए उसको कन्विंस करना कि अब वो आके धीरे धीरे आप उनके उन लोगों के साथ परचने लगे, धीरे धीरे उन लोगों के साथ फ्रेंडली होना लगे, रहने लगे। क्यों रहने लगे भाई, क्यों रहने लगे, क्यों? डे वन से जब से मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, चलो ठीक है मैं ही गलत, पर डे वन से जब से मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, कौन खड़ा रहा है, कौन वहाँ का, मेरे इन लॉज के कौन से रिलेटिव खड़े रहे हैं, या वो रिलेटिव भी जो मेरे घर उस टाइम घर आकर मेरे से, जिनको मैं खातिरदारी में कमी ना करते हुए वो जाते जाते पचासों आशीर्वाद देकर जाया करते थे, जूही 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 हमेशा बोला करते थे, आज वो भी नहीं थे कभी। अरे खड़े रहना तो छोड़ दो यार, आज तक एक कॉल तक नहीं आया किसी का, एक कॉल तक नहीं आया है किसी रिलेटिव का कि हाँ पूछने के लिए कि मैं क्या हूँ, कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, कैसी हूँ। तो कौन मेरा अपना है? कोई नहीं है मेरा अपना, मैं क्यों मानूं किसी को अपना? मैं साफ बोलती हूँ कि कोई मेरा अपना नहीं। जो खड़े रहे मेरे साथ वो मेरे अपने, उनके लिए जान भी हाजिर। फ़ोन करके तंग करना, यार मैं वर्किंग प्लेस पर हूँ, वहाँ पे कॉल रिसीव करके मैं घर की पंचायतें सॉर्ट आउट करूँ, फिर यहाँ से टॉर्चर करना शुरू। आज उस बच्चे पे हक जमाया जा रहा है, हक जताया जा रहा है, किस हक से? मैं आज एकदम एकदम मैं आज सोशल मीडिया पे मैं एकदम खुला बोल रही हूँ, किस हक से हक जताया जा रहा है? डे वन से ना उसके खर्चे के लिए कोई खड़ा हुआ, ना उसके लिए कोई खड़ा हुआ, ना मेरे लिए कोई खड़ा हुआ, ठीक है। और तो और हमें हमें हमेशा कि हम आगे ना बढ़ें उसके लिए भी पचासों कोशिश करी गई। हमारे लिए खुद अगर हम अपने होते उन लोगों के ना, तो हमारे लिए एक गलत बात बोलने वालों के मुंह वो लोग रुकते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो खुद सबसे पहले खड़े रहे हैं, उन्होंने बोला है तब दुनिया समाज ने बोला है। अगर मैं गलत तो जाहिर सी बात है कि फिर उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। फिर आज आप किस हक से आकर खड़े हो गए हो? आज किस हक से आकर आप खड़े हो गए हो और सारा हक 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 जता रहे हो? किस बात का हक, काहे बात का हक? जब मैंने अपना सारा हक छोड़ दिया तो काहे बात का आपका हक मेरे पर? आप एक एक अपनापन दिखाए नहीं आज तक। ठीक है चलो यार, मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि मैं झूठ बोल रही होंगी, हो सकता है कि मैं झूठ बोल रही होंगी, ठीक है। पूरे फ़ोन में साल 2 साल 3 साल के फ़ोन स्क्रॉल करके दिखा दूँ, कितने फ़ोन हुए हैं, कितना हाल चाल हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। और भाई मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे एकदम नहीं चाहिए, ना 1 रुपया चाहिए, ना कुछ चाहिए। मैं जैसे भी हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, कल का मुझे नहीं पता है एकदम। पर आज जो चीज़ हुई है ना, मतलब मैं सुबह से उठ के जितना मेहनत करके मैं जाना स्कूल, ये वो इधर उधर जैसे भी है, जैसे तैसे टूटी फूटी चीज़ों को मैं एक ऐसे करके बस चलने की कोशिश कर रही हूँ, उसमें भी आके उसको करके ऐसे बिखरा देना सारा। चलो ठीक है, पहले मैं गलत थी, मेरे लिए सब मेरे पीछे मेरे अगेंस्ट में खड़े रहे कि मैं गलत मैं गलत मैं गलत, मेरे लिए बहुत बहुत सारी चीज़ें बोली गई, ठीक है, मैं गलत। लेकिन आज के डेट में मैंने क्या गलत किया? कुछ भी नहीं। ना मैंने किसी से कोई चीज़ बोली, ना मैं किसी की लाइफ में बॉदर कर रही हूँ, ना मैं किसी के पास जाके कुछ भी अपने हक की बात कह रही हूँ। मैं दूर हूँ तो दूर ही सही, मैं कभी किसी के पास जाके अपने हक की बात नहीं कहती भाई कि मेरा ये हक है, दो मुझे, ये है वो है, कभी नहीं, ना मुझे कभी दिया किसी ने। और उन लोगों से दूर जो मुझे खुद अपना नहीं मानते।
उन लोगों की बातों को सुन के भी मैं चुपचाप, ये कोई बात नहीं यार, मेरी एक लाइफ है जिसको मैं स्टेबल करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे उस पर फोकस्ड रहना है। तो जब आज मैंने उस चीज़ों को ऐसे करके समेटने की कोशिश कर रही हूँ, तो भाई आज मैं उन बहुत अच्छे लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आज फिर कोई मेरे लिए खड़ा होके उन्हें बोल सकता है कि भाई उस दिन तो वो जूही गलत थी, आज आप गलत हो, छोड़ दो उसको, जैसे भी अपना कर रही है करने दो। यार देखिए, एक साथ दो बातें तो नहीं हो सकती ना। अगर हम किसी को अपना मानते हैं, ठीक है, अगर हम किसी को अपना मानते हैं, हो सकता है कि उसको कभी कुछ बोल दें, वो अलग बात होती है, पर उसको एकदम निकाल के फेंक दें और जब हमारा मन करे तब हम उसको जाके भैया बाबू बचवा कर दें, तो क्या इससे लाइफ में कभी भी वो इंसान आपके पास आएगा? कभी नहीं आएगा। वो गलत है तो वो गलत ही रहेगा। तो मैंने खुद को मान लिया कि भाई मैं गलत हूँ, सामने वाले के लिए तो मैं गलत हूँ, तो मैं कभी नहीं फिर गई कोई भी चीज़ बोलने, कोई भी हक मांगने, कोई भी बात कहने, कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे वहाँ से क्या मिलने वाला है। मुझे पता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है कि मुझे प्यार वहाँ से नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने खुद को दूर करा हुआ है। अगर वो सामने वाला उस गलत इंसान के पास आ रहा है, तो आज कोई है ऐसा, कोई है जो फिर ये खड़ा होकर बोले कि नहीं आज आप गलत हो? पता है, किसी भी इंसान की बर्दाश्त करने की बहुत एक पतली सी लाइन होती है, बहुत पतली सी लाइन। इतने जिस इंसान ने बचपन से ऐसी चीजें देखी ना हो, ऑल ऑफ सडन उसकी लाइफ में बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक ऐसी चीजें होती जाएं, इतनी बातें सुनने मिले, बहुत सारी चीजें हों, मतलब एक मिनट के लिए तो ऐसा लगे ना कि काश हम जिंदा ही ना होते, पर फिर भी वो इंसान कैसे चल रहा है वो ही जानता है। ये बातें पता है हर कोई महसूस नहीं कर सकता। फिर भी ये एटीट्यूड रखकर आगे बढ़ना कि कोई बात नहीं, जिन्होंने जो बोला है बोलने दो बोलने दो बोलने दो, उन्हें सब कुछ सच नहीं पता है, बोलने दो। और एक दूसरा इंसान जो बोल भी ले, दुत्कार भी दे, सब कुछ कर ले, फिर अपने मन से अपनापन दिखाने लगे, मुंह पे कुछ पीठ पीछे कुछ, ऐसे तो नहीं चलता भाई। अब मैं वही तो पूछ रही हूँ कि भाई सब कुछ आपके हिसाब से ही हुआ है, आपने ही दुत्कारा है, दुत्कारा आपने ही है। यूं आके ऐसे बैठ के ऐसी लाइफ जीना किसी को नहीं पसंद। आप अपनी लड़की को ही कभी खड़ा करके पूछ लो, दुनिया की किसी भी लड़की को खड़ा करके पूछ लो कि ऐसी लाइफ जीना किसे पसंद है? किसी को नहीं पसंद। लेकिन एक शांति के लिए जो ये ऐसे जीना पड़ रहा है ना, वो बहुत भारी है।
28 साल की लड़की 28 साल की एज में ऐसी चीज़ों को झेलना फिर भी ये सोचना कि कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगर किसी में नहीं बन रही है तो अपना अपना जीते हैं। बस इतना ही बताना आप सब लोग, वो भी जिन्होंने मुझे गलत माना है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी बताना कि फिर भी वो गलत है या फिर 50-60 साल के लोग जो मुंह पे तो बेटा बोलते हैं, पीछे गाली देते हैं। पता है, मैं बहुत गुस्से में थी, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहूँ क्या। पर ना कभी कभी अपनी हालत पे ही मुझे बहुत तरस आती है, बहुत तरस आता है। मतलब इसलिए नहीं कि मैं ये सारी चीज़ें झेल रही हूँ, बल्कि इसलिए कि ऐसा भी मैंने क्या कर दिया था कि ये सारी चीज़ें मैं ही झेल रही हूँ। मुझे तो नहीं समझ में आता है कि मैं तो गलत ही हूँ हमेशा। जिसे समझदारी दिखानी चाहिए, जो इतना सही है हर जगह, कैसे आज उसके हाथों से ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि 50-60 साल के लोग 28-29 साल की ऐसी लड़की जो ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें देख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, उसके साथ सब कुछ करके हार गए। तो अब जो भी बची खुची चीज़ें हैं, अब उसके पीछे आ गए। अब उस चीज़ के पीछे आ गए कि हर जगह से नहीं तोड़ पाए, तो अब इस पे वार करते हैं, इसको दूर करते हैं। कैसे नहीं टूटेगी, इसको दूर कर देते हैं, कैसे नहीं टूटेगी। हो सकता है कि यहाँ मैं टूट जाऊं, लेकिन बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, जैसा कि मैं मानती भी हूँ, आई स्ट्रांगली बिलीव इन कर्मा, कर्मा's बैक। मैं सच में बहुत ज़्यादा कर्मा पर बिलीव करती हूँ। कर्मा वापस ज़रूर आता है।
क्या बोलूँ, मैं समझ में ही नहीं आता। मतलब जब मैंने शुरू किया था ना, मैं पूरे टाइम, क्योंकि ये पूरे टाइम आज मेरे दिमाग में सिर्फ आज जो हुआ वो सारी चीज़ें घूमती रहीं, सिर्फ वही सारी चीज़ें घूमती रहीं कि हर टाइम ये सारी चीज़ें फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है यार। खासकर ऐसे कि जब आप इतने हेक्टिक सिचुएशन में वर्क कर रहे हो, अपने वर्क प्लेस पे हो, और फिर वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ जाए, दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या ही करूँ अब। फिर मैं घर आई, दिन भर मेरे दिमाग में सिर्फ यही सारी चीज़ें चलती रही, पर पता है मैं रोई नहीं, मेरी आँख से एक आंसू नहीं आया। पर पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं कुछ कैमरा ऑन करने करके बोलने जाती हूँ ना, मेरे सारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं। मैं क्या बोलूँ मैं। पर अब ये है कि मेरे उन लोगों का मुझ पर एक और वार या एक और तरीका अपनाना कि अब धीरे धीरे बच्चे को मुझसे दूर करने की तैयारी शुरू है। इतना तो मैं भी समझती हूँ। 1 घंटा, फिर कल 2 घंटा, फिर 3 घंटा ले जाएंगे, फिर 4 घंटा ले जाएंगे, दुनिया में दुहाई देंगे कि मैं भी उनका अपना हूँ, मैं भी उनका अपना हूँ, मैं भी उनका अपना हूँ। काहे बात का अपना भैया, काहे बात का अपना, कि जिसके पास इतनी संपत्ति होने के बाद भी हम माँ बेटों को ऐसे बेसहारों की तरह छोड़ दिया गया था। खैर बेसहारा तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे पिता हमेशा मेरे साथ रहे। तो ऐसे छोड़ दिया गया। मैंने भी बहुत वेट किया, पर ना अब हिम्मत नहीं है। अब हिम्मत नहीं है वो चीज़ें झेलने की, वापस उस दलदल में फंसने की। अब हिम्मत नहीं है। तो जब अब कहीं से भी नहीं चला, तो अब बच्चे पर आ गए और अब अपना हो गए। छी छी। मतलब इतने टाइम से मैंने मिलने दिया, मैंने उससे बात करने दी, तो सब मतलब मैं गलत थी फिर तो? अगर मैं भी जिस तरीके से वो मेरे साथ मुझे बोलते थे, अगर मैं भी उसी तरीके से उनको बोलती शायद तो सही था। मैं भी बच्चे को अनसन सिखाती तो बहुत बहुत सही था। बस एक ही बात बोलूंगी, कर्मा जरूर वापस आता है। हो सकता है कि मैंने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मुझे आज का ये दिन देखना पड़ रहा है। तो आपको तो खुद पता होगा कि आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में क्या किया है। कर्मा जरूर वापस आता है।